बैट बॉल छोड़ ठगी के मैदान पर उतरा प्रोफेशनल क्रिकेटर। नरसिंहपुर पुलिस का बड़ा खुलासा। आईपीएल लीग टीम का ट्रेनर निकला महाठग। दिल्ली का देव निकला जालसाज। लोन दिलाने के नाम पर देश भर में बिछाया था जाल। 16 साल से डीडीसीए के लिए खेल रहा खिलाड़ी अब सलाखों के पीछे। खेल के मैदान पर चौके छक्के जड़ने वाला एक खिलाड़ी जब अपराध की पिच पर उतरता है तो वारदात कितनी शातिराना होती है, इसका खुलासा मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर पुलिस ने किया है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए का एक नामी खिलाड़ी और आईपीएल की लीग टीम का ट्रेनर रहा शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोप है कि इस मास्टरमाइंड ने लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। ये है देवकीनंदन कपूर उर्फ देव। दिल्ली की गलियों से लेकर क्रिकेट के बड़े मैदानों तक इसकी पहचान एक बेहतरीन क्रिकेटर और ट्रेनर के तौर पर थी, लेकिन इस चमक धमक वाली प्रोफाइल के पीछे छिपा था एक शातिर अपराधी। नरसिंहपुर पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय ठग को दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया है। ठगी का तरीका इतना हाईटेक कि आप भी दंग रह जाएंगे। आरोपी देवकीनंदन रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक जगहों पर फर्जी बैंक और फाइनेंस कंपनियों के लुभावने पोस्टर लगाता था। जैसे ही कोई जरूरतमंद लोन के लिए संपर्क करता, खेल शुरू हो जाता। आरोपी ने दिल्ली में एक बाकायदा कॉल सेंटर खोल रखा था, जहां उसने बिहार की एक लड़की को गुमराह कर काम पर रखा था। फर्जी नाम और खाते। ठगी की रकम सीधे अपने अकाउंट में नहीं, बल्कि उन लोगों के खातों में मंगाता था जिन्हें उसने पहले लोन का झांसा दिया था। पुलिस ने ऐसे 10 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। वसूली का जाल, इंश्योरेंस, फाइल चार्ज और वेरिफिकेशन के नाम पर इसने नरसिंहपुर की एक महिला से करीब 94,000 रुपए ठग लिए। हद तो तब हो गई जब उसने पीड़ित को मिलने के लिए भोपाल बुलाया, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आया। गिरफ्तार किया है। बेसिकली मुद्रा लोन के नाम पर ये व्यक्ति फ्रॉड कर रहा था। फरवरी के महीने में हमारे पास एक शिकायतकर्ता आया था कि उसको मुद्रा लोन की ज़रूरत थी और उसने एक रेलवे स्टेशन पर, नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर पंपलेट में देखकर उससे जो फ़ोन नंबर लिखे हुए थे उस पर संपर्क किया। संपर्क करने पर जो सामने व्यक्ति था उसने विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर की बात बताते हुए लगभग 94,000 रुपये उससे ट्रांजैक्शन करवाए और उसके बावजूद भी लोन नहीं हुआ। जब इस प्रकरण, चूँकि मुद्रा लोन एक अपने आप में बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम है, इस प्रकरण को हमने गंभीरता से लिया, उसको एग्जामिन किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो ये चीज़ समझ में आई कि एक देवकीनंदन उर्फ देव कपूर नाम का व्यक्ति जो दिल्ली में बैठकर इस तरीके के फ्रॉड यहाँ के लोगों के साथ में कर रहा है। टीम गठित की गई, टीम उसको उठा के लाई, उसको इंट्रोगेट किया गिरफ्तारी के बाद। तो ये बात समझ में आई कि उस व्यक्ति के साथ लगभग 3 साल पहले इस तरीके का फ्रॉड हुआ था। उससे प्रेरित होकर उसने ये फ्रॉड करना सीखा और दिल्ली में बैठकर उसने टारगेट किया कि नरसिंहपुर खेतीबाड़ी से संपन्न एरिया है, यहाँ लोगों को लोन की ज़रूरत होती है, या फिर यहाँ इस प्रकार के और भी ज़िलों में उसने आके पंपलेट चिपकाए। और जब व्यक्ति विशेष उसको जब लोन के लिए फ़ोन किया तो प्रोसीजर के नाम पे पैसे ट्रांजैक्शन करवा लिए। ये जो व्यक्ति है अपने आप को प्रोफेशनल क्रिकेटर बताता है और इसका कहना है कि ये रणजी के लिए ट्रायल दे चुका है और कुछ आईपीएल की फ्रेंचाइजी के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ एक ट्रेनर के तौर पर या प्रैक्टिस करवाने के तौर पर बॉलिंग करता है। और दिल्ली स्थित एक भूतपूर्व क्रिकेटर की जो एकेडमी है उसमें भी अपनी सेवाएं दे रहा है। सर, एक क्रिकेटर से कैसे इस रूट के लिए आगे हुआ है, क्या है? 3 साल पहले इसका कहना है कि इसके साथ कोई ऐसा ही फ्रॉड हुआ था लोन के नाम पर और उससे फिर इसने लगा कि बड़ा आसान तरीका इसको ये चीज़ लगी, तो इसने ये फ्रॉड करना शुरू किया और अपने साथ में इसने लोगों को भी जोड़ा है। एक महिला को भी इसमें आरोपी बनाया जो नरसिंहपुर के रहने वाली है, जिसने इसको 5 म्यूल अकाउंट किराए पे दिए थे, जो हर ट्रांजैक्शन के उसको महिला को पैसे भी देता था। अब तक इसके पास से 10 पासबुक, 10 चेकबुक, 7 एटीएम, कुछ मोबाइल और अन्य सामग्री भी मिली है। टोटल 15 अकाउंट अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन में आए जिनको ये ऑपरेट कर रहा था और उनमें लगभग 83 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अब तक की हमारी विवेचना में उजागर हुआ है। और इसमें आगे भी हमारी विवेचना रहेगी कि कहीं ये यहाँ ज़िले में कहीं या फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी इसने कहीं इस प्रकार के फ्रॉड किए हैं, नहीं किए, ये कोई संगठित के ग्रोह के तौर पे काम कर रहा है या फिर अकेला इस तरीके के काम कर रहा है। कंप्लीट चिपकाता था, उसमें क्या प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर ये अलग अलग बैंक से अलग अलग बैंक का नाम लिखकर और अलग अलग फाइनेंसिंग जो कंपनीज होती है उनका नाम लिखकर
लोन दिलाने का पंपलेट चिपकाता था और अपना फ़ोन नंबर नीचे लिखता था, और जैसे ही इसको कोई कांटेक्ट करता है तो वो उसका प्रोसीजर, उससे डॉक्यूमेंट मांगेगा, फ़ोटो मांगेगा, चेकबुक पासबुक मांगेगा, ताकि सामने वाले को ये रियलाइज़ हो जाए कि वास्तव में एक लोन देने वाला कंपनी है जो उसके बिहाफ पे कोई बात कर रहा है। जो हमारा यहाँ का फरियादी है उसको इसने इतना विश्वास में ले लिया था कि वो दोनों कपल मियाँ बीवी भोपाल तक इसको ढूंढने के लिए चले गए थे कि हाँ भोपाल में ये मिलेगा और उनको लोन सेंक्शन हो जाएगा। जब भोपाल में ये व्यक्ति उनको नहीं मिला, तब जब इसको रियलाइज़ हुआ हमारे नरसिंहपुर के व्यक्ति को कि हाँ उसके साथ में कुछ ठगी हो गई है, धोखा हो गया। सर, लगातार ज़िले में इस तरह की पंपलेट चस्पा है, तो ज़िले के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी हमने आम जन से अपील की थी। आज आपके माध्यम से मैं सभी नरसिंहपुर वासियों से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचें। अगर आपको लोन लेना है तो आप रजिस्टर्ड बैंक, रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी के पास में जाएं, उसकी जो ऑफिस है उसमें जाएं और वहां से आप लोन के लिए जो भी प्रोसीजर है उसको अपनाएं। साथ में एक बहुत बड़ा सबक जो अभी 2 दिन पहले भी हमने बताया कि किसी भी प्रकार से छोटे लोभ में आकर या किसी भी प्रकार के लोभ में आकर आप अपने अकाउंट की डिटेल्स किसी अनजान आदमी को ना दें या किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को ना दें, क्योंकि आपको नहीं मालूम उसमें किस तरीके का पैसा ट्रांजैक्शन में आ रहा है। जैसे इस महिला ने 2-4-5 हज़ार रुपये के लोभ में आकर उसको अपना अकाउंट्स प्रोवाइड करवा दिए जिनमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शंस है। तो आम जन से यही अपील है कि साइबर फ्रॉड से बचें और अपने अकाउंट डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। सर, टोटल धोखाधड़ी सर कितने की, क्योंकि फरियादी एक ही है सर? अभी जो हमारे यहाँ फरियादी आए थे उनके साथ 94,000 की धोखाधड़ी हुई है, लेकिन जो बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन दिखा है वो लगभग 83 लाख का है। तो अब ये जांच का विषय है कि इसने ज़िले में किसी और के साथ में भी इस तरीके का कोई घटनाक्रम किया है। अगर हमारे पास कोई फरियादी आएगा तो उसको भी हम जांच में लेंगे, और जो हमारा जांच का दायरा है कि किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरी जगह भी है, अगर जो भी किसी और ज़िले को या और थाने को अगर जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हमारी तरफ से वो किया जाएगा। राज्य की पुलिस से सहयोग मांगा जा सकता है? देखिए, अभी हमने जो हमारे सिंगल केस को इन्वेस्टिगेट